आज लव यू जिंदगी में ना मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग रापचिक सी कहानी लेके आया हूँ, जो सुनने के बाद सचमुच में आप एक बार जरूर बोलोगे कि लव यू जिंदगी तो कितनी प्यारी बनाई जा सकती है खुद की सोच से ही। तो कहानी शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं बड़े प्यार से ये पॉडकास्ट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। इसको कमेंट में ज़रूर बताना, और वो जो थम्स अप वाला अंगूठा आपको दिख रहा है उसको टेस्ट द थंडर ज़रूर कर देना, मतलब कि उसको ज़रूर ठा करके क्लिक कर देना। वुड रियली अप्रिशिएट इट, वुड रियली लव इट। तो ये कहानी जो है वो आगरा के, इंडिया आगरा, जहाँ का पागल खाना बहुत मशहूर है, मेरा नानके वहाँ पे था। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम वहाँ जाया करते थे। जब भी जाने वाले होते थे तो दोस्त यही कहते थे, हे पता लग गया तेरे घर वालों को, अब जा रहे हैं तेरे को छोड़ने के लिए पागल खाने। तो उन सभी दोस्तों को कहना चाहता तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम्हें कैसे पता? मेरे घर वालों को पता लग गया था और वाकई मेरे को कहते थे, स्पेशली मेरी सिस्टर मेरे को कहती थी कि तेरे को तो छोड़ ही आना चाहिए वहाँ पे। और एक बार बड़ा ही एक फनी सा इंसिडेंट हुआ था, वो बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ये सुन लो। Jungly Pictures presents a powerful drama based on the landmark court judgment, Hug. हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। Directed by Suparn S. Verma, starring Imran Hashmi and Yami Gautam Dar. Hug in cinemas Friday 7th November. मूवी साउंड्स इंटरेस्टिंग। खैर, एक फनी इंसिडेंट अपनी लाइफ का बताने लगा था। वो ये कि हमारा जो मेरे नाना जी का घर है ना, वो बिल्कुल पागल खाने के एडजेसेंट पड़ता था। और वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। क्या पीपल के पेड़ से कोई भूत आने वाला है? भूत तो नहीं, लेकिन बंदर जरूर आने वाला है। तो मैं और मेरी बहन बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे, अचानक से पीछे से बंदर आता है, एक बड़ा क्यूट सा। और वो आके मेरी बहन को पकड़ लेते हैं और हम चीखते चिल्लाते हैं, बंदर का और आगे चले जाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है। मेरी बहन उससे 5 मिनट पहले मेरे को पागल कह रही थी और उसके बाद उसके साथ ये हो गया। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा देखा, अपने छोटे भाई को कोई ऐसा कहता है ना तो भगवान उसे सजा देता है। उसके बाद पता नहीं मेरे कौन से गाल पे चपेट बजी थी बड़े खींच के। बट खैर, मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। मेरी कहानी में ना ऐसे ही होगा, मैं पता कहाँ से कहाँ निकल जाऊँगा, पर वो जहाँ पे भी निकलूँगा उस रास्ते में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए वापस आते हैं। आगरा के स्टेशन की कहानी आपको बताता हूँ। वहाँ पे ना एक भिखारी बैठा करता था। वो भिखारी जो है उसका नाम था दगड़ू। अब दगड़ू जो है भिखारी था तो भीख मांगने का काम किया करता था, आते जाते लोगों से थोड़े बहुत चिल्लड़ पैसे जो है वो मांगा करता था। तो बस उसका किसी तरीके से ऐसे ही काम जो है वो चल जाया करता था। एक बार दगड़ू जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ, खंबे के साथ लग के, शॉल उसने ओढ़ी हुई है, मुंह भी पूरा कवर किया हुआ है। सुबह का वक्त था, करीब 5-5:30 बजे होंगे। चाय की तलब उसको लगी थी, तो साथ वाली चाय की जो टपरी थी वहाँ से चाय लेकर के आया। चाय उसने साथ में रखी और अचानक से ऊपर पर छत्ती जो थी, शेड जो थी, वहाँ पे से 2 बूंदे जो है चाय के अंदर गिरी। टप टप करके आवाज आई। दगड़ू को गुस्सा आया, बुरा लगा, अरे यार मेरी चाय भी खराब होगी, ठंडा पानी मिल गया इसमें। खैर, दोनों हाथों से अपने हाथों को गरमाइश देने की कोशिश करता हुआ दगड़ू गर्म चाय को पकड़ता है, चाय की चुस्की मारता है। और इसने फिर से चीनी इतनी ज्यादा डालती। तू चाय में चीनी डालता है कि चीनी में चाय डालता है यार? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। ये बात करते ही उसे नजर आती हैं सवारियां आती हुई और वो ये चिल्लाना शुरू कर देता है। एक फैमिली थी, छोटा सा क्यूट सा बच्चा था, दगड़ू के पास से गुजर जाता है और जैसे बच्चों के दिल होते हैं, बड़ा मासूम सा दिल था। वो वापस आता है और दगड़ू की शक्ल देखता है, दगड़ू के पास पड़ी हुई चाय देखता है और फिर वो अपने पापा के साथ पास भागते हुए जाता है। पापा 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 का राग अलापना शुरू कर देता है। उसके पापा थोड़े से इरिटेट होकर, क्या है, इतना सामान लेके हम अपनी बोगी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे को पापा 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 की रट लगी हुई है, क्या करना है तुझे? पापा मेरे को इसको कुछ देना है, मेरे को इसको कुछ देना है। उसकी माँ कहती, इसको नहीं कहते, उनकी उम्र देख, इनको कहते हैं। अब ये ले। उसकी माँ जो है वो अपने पर्स के अंदर से हाथ डालती है
और 2 रुपए का सिक्का निकालती है, दगड़ू को पकड़ाती है, जा जल्दी दे क्या। उसके जो फादर होते हैं वो उसकी माँ को देखते हैं, तुम भी ना, ये लोग काम कर सकते हैं लेकिन भीख चुनते हैं, अपनी मजबूरियां दिखा के हमें ठगते हैं। खैर ये वाली बात होती है, जो लड़का होता है वो जल्दी से 2 का सिक्का जो है वो दगड़ू के पास रख के भागा भागा आता है। दगड़ू अपना हाथ उसे आशीर्वाद देने के लिए उठाता है, तब तक वो चला जाता है। फिर दगड़ू 2 के सिक्के को थोड़ा सा अंदर कर लेता है और फिर अल्लाह के नाम पे दे दे कि राग अलापना शुरू करता है। यार ऐसे ही सब चलता जाता है। सुबह के 10 बज जाते हैं और एक बड़ा ही सूटेड बूटेड सा बंदा जो है दगड़ू के सामने से गुजर ही रहा होता है कि दगड़ू की आवाज़ जो है और ऊंची हो जाती है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अब सूटेड बूटेड बंदा जो होता है वो दगड़ू को देखता है और आगे चला जाता है। दगड़ू फिर जोर से चिल्ला, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भाई साहब कुछ दे के जाइए, भगवान आपका काम सबाने का, भगवान आपको वो सब दिलाएगा जो आप चाहते हो। वो सूटेड बुटेड बिजनेसमैन जो है वो वापस मुड़ के दगड़ू के पास आता है। वो कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर आपको मेरे से पैसे चाहिए मैं आपको पैसे दे दूंगा, जितना आपने सोचा भी नहीं है शायद उससे ज़्यादा दे दूंगा, पर आप मुझे इन रिटर्न में क्या दोगे। दगड़ू जो है सोच में पड़ जाता है। दगड़ू कहता है, बेटा मैं आपको कैसे कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास तो दुआओं के अलावा, आशीर्वाद के अलावा और कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है, मैं व्यापारी बंदा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे कोई भी चीज़ के लिए जब पैसे देता हूँ तो इन रिटर्न ज़रूर कुछ लेता हूँ। और वही चीज़ है, अगर कोई मेरी सर्विसेज लेते हैं, मेरे से प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो मुझे पैसे देते हैं। तो आप मुझे बताएं आप मुझे क्या दे सकते हैं। दगड़ू जो है वो सोच में पड़ जाता है, मैं भाई साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता। तो बिजनेसमैन कहता है, सॉरी फिर मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं आपको अपने पैसे क्यों दूँ जब आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग दे जाते होंगे, थोड़ा थोड़ा दे जाते होंगे, और हो सकता है कल को वो भी ये करना बंद कर दें, आपको पैसे देने बंद कर दें। आपके पास कुछ होना चाहिए किसी को कुछ देने के लिए, नहीं तो ऐसे आप यहीं पर बस बैठे रह जाओगे। खैर चलो, मेरी ट्रेन जाने वाली है, मैं लेट हो रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपके चक्कर में मैं अपनी ट्रेन को मिस कर दूँ और मेरे को लाखों का घाटा हो जाए। अब ये बिजनेसमैन ये वाली बात करके चला जाता है, ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन भी सामने से निकल जाती है, फिर रात हो जाती है और लेट नाइट हो जाती है। दगड़ू उसके बाद किसी को देख करके अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा कह ही नहीं पा रहा, उसका मुंह ही नहीं खुल रहा। वो सोच में पड़ा हुआ है कि ये व्यापारी बंदा, ये सूटेड वूटेड बंदा मेरे से बात क्या करके चला गया, इसने तो मेरी अंदर से आत्मा तक झंझोड़ दी है। इसने मुझे ये एहसास दिलाया कि यार मैं लोगों से लेता जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास तो किसी को देने के लिए कुछ है ही नहीं है। इस तरीके से, इस नज़रिए से उसने कभी सोचा ही नहीं था, अपनी ज़िंदगी को देखा ही नहीं था। उसका तो चलता जा रहा था, बस सुबह दोपहर रात का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता था, काम निकल जाता था। खैर वो पास में ही, स्टेशन के बिल्कुल पास ही उसकी झोपड़ी सी थी, बहुत मतलब समझ लो कि एक तंबू सा लगा करके उसके अंदर रहा करता था, क्योंकि सारा दिन तो उसे स्टेशन पे बैठ के भीख ही मांगनी होती थी। वहाँ पे जाता है, लेटता है, सोने की कोशिश करता है, नींद नहीं आती, सोचता रहता है। खैर अब सोचने से तो कुछ होगा नहीं, सोचने से पेट भी नहीं पलेगा। ऐसा नहीं है कि सुबह सोचते सोचते उसके झोंपड़े के अंदर रोटी जो है वो प्रकट हो जाएगी, उसे उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। अंदर पेट के अंदर जो भूख लगती है तो इंसान चाहे जितना भी उदास हताश क्यों ना थका हुआ बैठा हो, उसे उठना ही पड़ता है। सारी रात सो नहीं पाया, उठता है और फिर भीख मांगने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन इस बार जब वो जा रहा होता है ना, तो उसका ध्यान जो है दुनिया की हर एक जगह पे होता है। वो सोच रहा होता है कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि अगर कल को ये बिजनेसमैन आए या अगर कल को कोई भी मेरे सामने आए तो मेरे पास उन्हें कुछ देने के लिए हो। स्टेशन जाने से, स्टेशन के रास्ते में और उसके झोंपड़े के रास्ते में ना एक छोटा सा बगीचा आता है। वो देखता है उस बगीचे के अंदर ना गुलाब के फूल खिले हुए हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो गुलाब के फूलों को तोड़ता है और उसे अपनी जो कंबल होता है उसके अंदर बड़े प्यार से रख देता है और फोल्ड करके, गुलाब के फूल की पंखड़ियाँ जो हैं वो ऑब्वियसली बाहर की तरफ हैं, और उसे अच्छे से फोल्ड करके हाथ में टाइटली पकड़ के वो चला जाता है स्टेशन पे। अब वो जब स्टेशन पे जाता है, दरी बिछाता है, वहाँ पे गुलाब के फूल रख देता है और साथ में बैठ जाता है सट के। पीछे से चाय वाले की आवाज़ आती है, हाँ भाई दगड़ू चाय नहीं पिएगा आज? पर दगड़ू को होश ही नहीं है।
दगड़ू बस अभी फिलहाल अपनी सुध-बुध खो के सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि उसको पहली भीख मिले और वो जो भी भीख उसे देगा उसे गुलाब का फूल पकड़ा दे। और ऐसा ही होता है, जब उसके सामने कोई आता है, पैसेंजर निकल ही रहा होता है, तो वो नहीं चिल्लाता अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। वो बस वहाँ पे बैठा हुआ उसकी तरफ देखता है। अगला बंदा आता है और बोलता है कि ये फूल कितने के दिए? दगड़ू कहता है दिए आप जो दे दें मालिक। अगला बंदा जो है 5 का सिक्का सामने रखता है और एक फूल उठा के वहाँ से चला जाता है। दगड़ू को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे और आपको शायद समझ में आ रहा है कि दगड़ू के साथ क्या हो रहा है। फिर कोई एक और पैसेंजर जो है वो वहाँ से गुजर रहा होता है, वो दगड़ू को भिखारी ही समझता है, उसके सामने 1 का सिक्का फेंक देता है। और जब वो जा रहा होता है तो दगड़ू कहता है भाई साहब 1 सेकंड। दगड़ू फूल उठाता है और उसको फूल दे देता है। अब दगड़ू के पास फूल कम पड़े हैं, लेकिन बहुत सारे पैसेंजर्स आ रहे हैं जो उसके पास से गुजरते हुए उससे फूल ले रहे हैं और पैसे दे के जा रहे हैं। जब फूल ख़त्म हो गए तो भी दगड़ू को कोई ना कोई सिक्का फेंक के जा रहा है। कोई 50 का सिक्का फेंक रहा है, कोई 1 रुपये दे रहा है, कोई 2 रुपये दे रहा है, कोई 5 भी दे रहा है। लेकिन जब फूल के टाइम पे उसे पैसे मिल रहे थे तो उसे अच्छा भी लग रहा था, अंदर से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी जाग रही थी और उसे पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे। जैसे ही फूल ख़त्म हुए पैसे मिलने कम हो गए और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अब ऐसी होनी शुरू हो गई कि यार मैं फिर से भीख मांग रहा हूँ। तो पहले क्या कर रहा था? क्या पहले मैं धंधा कर रहा था, बिजनेस कर रहा था? अरे दगड़ू तू बिजनेस कर रहा है क्या? तेरा अपना काम हो रहा है क्या? दगड़ू के दिमाग के अंदर ये वाली चीज जो है वो इस कदर से चल रही होती है कि वो तो सोच के पागल ही हो जाता है कि एक बार फिर से जिंदगी ने उसे मौका दिया है कि वो अपना कुछ कर सके। उसके बाद दगड़ू वहां से तरी अपनी फोल्ड करके उठता है। शाम का वक्त होता है, वो आसपास के बहुत सारे बगीचों में जाता है, फूल लेकर के आता है, फूलों को इकट्ठा करता है। कोई सफ़ेद फूल, कोई गुलाबी फूल, कोई लाल फूल, कोई गेंदे का फूल, हर प्रकार के फूल वो लेकर के आता है। और स्टेशन पे फिर अगले दिन बहुत सारी बड़ी सी थैली भर के वो वहाँ पे बैठ जाता है। जो आ रहा होता है, वहाँ से गुजर के जा रहा होता है, वो उसके पास पड़े हुए फूल देखता है। या तो कोई देख के जाता है, या वो महक को सूंघ के जाता है, या कोई रुक के उससे ये पूछता है कि भैया ये गेंदे के फूल कितने के दिए, भैया ये गुलाब के फूल कितने के दिए। और ऐसे कर करके दगड़ू एक तो उसे अच्छा फील होना शुरू हो जाता है और दूसरा उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे करके वो कुछ ही महीनों के अंदर एक छोटी सी चाय की टपरी के साथ अपनी फूलों की दुकान खोल लेता है। और ऐसा करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन दगड़ू सूटेड बूटेड उसी स्टेशन से गुजर रहा होता है और उसके सामने एक और सूटेड बूटेड इंसान जो है वो ट्रेन की बोगी के ऊपर अपनी सीट को कंफर्म करते हुए वाली जो स्लिप लगती है उसको देख रहा होता है। दगड़ू उस बंदे को देखता है, साथ ही पहचान जाता है, बोलता है अरे साहब आप। अब वो जो साहब है वो दगड़ू को देख के कहता है सर मैंने आपको पहचाना नहीं। दगड़ू कहता है सर आप मेरे को कैसे पहचानोगे, मेरे को तो जब आपने पिछली बार देखा था तो मैं बहुत ही फटीचर हालात में था, लेकिन आपकी वजह से सर आज ये मैंने सूट पहना हुआ है। अब वो बिजनेसमैन जो है हैरान, मेरी वजह से सूट पहना हुआ है, मेरा कौन सा ट्रेलर मास्टर का काम है सर, मैं समझा नहीं आप जो बात कर रहे हैं। दगड़ू कहता सर आप नहीं समझे, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। एक बार इसी स्टेशन पे इस जगह पे मैं भीख मांग रहा था, तब आपने मुझे एक बात कही थी जिसने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया। और आपने जो आंखों में विश्वास दिखाया था ना कि मेरे पास भी कुछ होना चाहिए आपको देने के लिए, और मेरे पास कल कुछ होगा किसी को देने के लिए, वो विश्वास ने और वो बात ने आज मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। बस एक आपकी वो बात मैंने दिल पे इस तरीके से लगाई कि आज मेरा फूलों का बहुत तगड़ा बिजनेस है। वो बिजनेसमैन जो है कहता है अरे आप, ओह माय गॉड, आप वो हैं? अरे सर क्या बात है सर, मैंने क्या किया होगा, करने कराने वाला मैं कौन होता हूँ। शायद उस वक्त भगवान ने कोई आवाज़ लगाई होगी आपको और आपने अपनी कॉलिंग सुन ली, और वो फूलों वाला जो बिजनेस करने वाला दगड़ू मिस्टर दगड़ू हो चुका है। वो बहुत ही फख्र महसूस करता है, प्राउड महसूस करता है। और ये दोनों उस दिन सेम ही डब्बे में आमने सामने बैठ के बातें करते हुए आगरा से दिल्ली तक का सफर कैसे तय करते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता। मुझे नहीं पता आपने मेरी कहानी को सुनते हुए कहां से कहां तक का सफर तय किया, लेकिन एक चीज, एक जर्नी जो आपने जरूर की हो, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने की हो,
जर्नी है इस स्टोरी की मॉरल ऑफ द स्टोरी को समझने वाली जर्नी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बड़ा ही सिंपल सा है, वो ये है कि कभी कभार हम खुद ही अपनी ज़िंदगी से हार मान के बैठे हुए होते हैं। कोई आता है हमारे को झंझोड़ के चला जाता है, तब हमें एहसास होता है कि यार हमारे अंदर तो बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, हम तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। उस किसी और के आने तक का इंतज़ार मत कीजिए, अपने आप पे अभी विश्वास कीजिए। आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अब दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, बस कमी है तो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास की है। हम कभी कभार कंफर्टेबिलिटी में आ करके अपने आप को पुश ही नहीं करते, पुश करना ही छोड़ देते हैं। बस पुश करना ज़रूरी है। और आप जहाँ पे बैठे हुए हो, जिसको आपने समझ लिया कि बस यही मेरी दुनिया है, आप उससे कहीं बेहतर, कहीं बढ़िया, कहीं बड़ा कर सकते हो। और फिर आपके पास दुनिया को देने के लिए इतनी महक होगी, इतनी चहक और इतनी खनक होगी कि आप छा जाओगे। कहानी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। sahil@merasangeet.com। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। लव यू ज़िंदगी में मैं हमेशा आपके लिए डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर के आता हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जिसे सुनने के बाद आपका फिर से दिल करे अपनी ज़िंदगी को कहने का कि लव यू ज़िंदगी।